दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय टीजीटी पीजीटी भर्ती और साथ ही साथ बात करेंगे केवीएस की नई भर्ती के बारे में। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नवोदय विद्यालयों में भर्तियों को लेकर के, इसके परीक्षा को लेकर के, और जो अभी आपके पास ये अंतिम 10 दिन बचे हुए हैं, इन 10 दिनों कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे आपको यहाँ पर स्ट्रेटजी बनानी है इन 10 दिनों में, ताकि आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए। तो सारी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले नोटिस देख लीजिए जो आज 19 नवंबर को जारी की गई है। तो इससे पहले 3 नवंबर को एनवीएस की तरफ से एक नोटिस जारी की गई थी, जिसमें बताया गया था कि जो आपका एग्जाम है वो इन तारीखों में होगा। और आज जो नोटिस जारी की गई उसमें यह बताया गया है कि यहाँ पर जो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, स्पेशल रिक्रूटमेंट है या लिमिटेड डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट है, इनकी एग्जाम डेट भी जारी की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर एग्जाम सिटी, जो एग्जाम सिटी है उसके लिए बताया गया है कि आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले आप लोग डेट देख लीजिए। जो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है इसका एग्जाम जो है टीजीटी का होगा 29 नवंबर को 9 से 12 और 2 से 5 2 शिफ्ट में इसका एग्जाम होगा। बाकी जो मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर्स की भर्ती आई हुई है, इसका एग्जाम 30 नवंबर को होगा और ये एक ही शिफ्ट में होगा 9 से 12 के बीच में। बाकी स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव के अंतर्गत जो वैकेंसी है उसका एग्जाम 28 और 30 को होना है। लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन जो होना है वो आपका 28 को इवनिंग शिफ्ट में करवाया जाएगा, प्रवक्ता वाला। तो फिलहाल इस नोटिस में इतना बताया गया है। अब यहाँ पर यह बताया गया है कि जो भी अभ्यर्थी इन भर्तियों से संबंधित हैं, ठीक है, वो अपना जो है एडमिट एग्जाम सिटी चेकआउट कर सकते हैं। एग्जाम सिटी आप लोग बिल्कुल अभी तुरंत चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो बताया गया है कि आपको लॉगिन करना है पोर्टल पर और वहां पर जो आपकी एग्जाम सिटी है वो उसका लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। आप लोग अपना एग्जाम सिटी और अपना एग्जाम डेट भी चेकआउट कर सकते हैं। साथ में जो एडमिट कार्ड हैं आपके ये जारी होंगे 25 नवंबर 2022 को। तो 25 नवंबर या उसके बाद जो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई एग्जाम डेट के बारे में, एडमिट कार्ड के बारे में। और अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें अंतिम 10 दिनों में किन चीजों पर हमें फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग एग्जाम पैटर्न देख पा रहे होंगे, टीजीटी का एग्जाम पैटर्न है। इसमें क्या क्या आएगा तो देखिए, यहाँ पर आपका पार्ट 1 रीजनिंग आएगा 10 नंबर का, पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस आएगा 10 नंबर का, पार्ट 3 नॉलेज ऑफ आईसीटी भी 10 नंबर का आएगा, पार्ट 4 टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर का आएगा। इन सबको जोड़ देते हैं तो 40 नंबर का आपका ये जनरल पेपर होगा। अब जो चेंजमेंट है वो यहाँ पर नीचे है। जो 5वां सेक्शन है आपका डोमेन नॉलेज से संबंधित है, यानी जिस सब्जेक्ट से आपने फॉर्म डाला होगा उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और 80 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से आएंगे और जनरल पेपर से 40 आएंगे। तो 120 नंबर का यहाँ पर आपको मेन पेपर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं जो सबसे ज्यादा फोकस करना है, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाला आपका सब्जेक्ट है, तो सबसे ज्यादा आप लोग सब्जेक्ट को फोकस करिए। बाकी रीजनिंग, कंप्यूटर, टीचिंग एप्टीट्यूड तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जो आपको परीक्षा में वेटेज दिलाएगा, जिससे आप ज्यादा मार्क्स तक पहुंच पाएंगे, वो है आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट पर आप ज्यादा से ज्यादा कमांड करिए। और आपने अभी तक किया होगा, ये सारी चीजें आपने पढ़ी जरूर होंगी, क्योंकि आपको एग्जाम देना तो पढ़ेंगे तो ही है। तो अब यहाँ पर जो है अंतिम 10 दिन आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अपने आप को प्रूव करना है कि जो चीजें आपने पढ़ी हैं वो वाकई में आपको आती हैं, कितना आप कैपेबल हैं एग्जाम में स्कोर करने में। इन सारी चीजों को आपको इन्वेस्टिगेट करना है और जो भी वीक पॉइंट्स है उनको आपको रिमूव करना है। इसके साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि 120 का तो पेपर है, इसके अलावा लैंग्वेज कॉम्पिटेंस टेस्ट आपका अलग होगा, ठीक है। इसे 30 नंबर का आपका होगा और इसको केवल क्वालिफाइंग करना है। क्वालिफाइंग केवल करना, 40% मार्क्स आपको लेकर के आना कंपलसरी है। अब जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, इसमें जनरल हिंदी के क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के भी होंगे, और जो आपकी रीजनल लैंग्वेज होगी उससे संबंधित 10-10 मार्क्स का पेपर होगा। इन 30 क्वेश्चन कुल मिला के इससे होंगे। तो सब में जनरल हिंदी में भी आपको पास होना है, जनरल इंग्लिश में भी पास होना है और रीजनल लैंग्वेज में भी पास होना है। सब में कम से कम 40% नंबर लेकर के आना जरूरी है। लिखा हुआ है 10 मार्क्स ईच which is mandatory to pass with 40% in each language। 3 लैंग्वेज में
40% मार्क्स लाना जरूरी है। ये आप पास होंगे तभी आपका एक तरीके से कॉपी काउंट होगी, कॉपी चेक होगी, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। इसमें जरूर पास होना है। इस तरीके से का टोटल जोड़ देते हैं तो 150 नंबर का आपका पेपर हो जाता है। 150 नंबर का यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा, 150 क्वेश्चन होंगे। अब आपको बताते हैं ये सारे हिंदी पेज आपका क्वेश्चन आएंगे, हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे। ऑनलाइन आपका एग्जाम होना है तो तैयारी भी आपको ऑनलाइन करनी चाहिए। आप लोग यही गलती करते हैं, एग्जाम आपका ऑनलाइन होता है, तैयारी आप ऑफलाइन करते हैं। ज्यादातर लोग करते हैं कि प्रैक्टिस ऑफलाइन करते हैं, तो प्रैक्टिस आपको ऑफलाइन नहीं करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन में बहुत अंतर है। जैसे ऑफलाइन प्रैक्टिस छोड़ दीजिए, ऑनलाइन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, तुक्का भी आप नहीं लगा पाओगे। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। तो अब आप लोग जो है प्रैक्टिस कैसे करें, सबसे बड़ा प्रश्न नहीं आता, प्रैक्टिस कैसे करें, कहां से करें। तो आप लोगों के लिए ही हमारे संस्थान द्वारा नवोदय विद्यालय टीजीटी की बेहतरीन टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है। 50% डिस्काउंट के साथ ऑलरेडी ये मिल रहा है आपको मात्र 699 में। अगर कुल टेस्ट की बात कर लेते तो यहाँ पर देखो कितने सारे टेस्ट आपको मिलेंगे। इसमें आपके मैथ के 107 टेस्ट हैं, सोशल साइंस के 116 टेस्ट हैं, हिंदी के 120 टेस्ट हैं, साइंस के 122 टेस्ट हैं, और क्या कहते हैं इंग्लिश के 121 टेस्ट हैं। इन सब में क्या क्या मिलेगा आपको, देखो यहाँ पर सब में चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस पेपर भी मिलेंगे और सब्जेक्ट टेस्ट भी मिलेंगे। तो आप कुछ करो या ना करो, ये जो है आप लोग टेस्ट सीरीज जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट फ्री हैं। जैसे देखो इंग्लिश में ही 6 टेस्ट यहाँ पर फ्री दिए गए हैं, तो इन 6 टेस्ट का कम से कम डेमो जरूर ले लीजिएगा। और मैं तो कहता हूँ परचेज कर लीजिएगा, 699 बहुत नहीं होते, 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको मिल रही है। और जो है बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, इस टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर लेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि कम से कम नहीं तो आपको 10 से 15 नंबर का फर्क आपके एग्जाम में आएगा। आप देख लीजिएगा और ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर इसको एक्सेस करना चाहते हो तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और एग्जाम प्रिपरेशन बाय एबीटेक ऐप है, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा और वहां से इसको चेकआउट कर सकते हैं। कोई क्वेरी होती है तो हमें इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और ऐप में भी चैट का ऑप्शन दिया गया है, वहां से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी अपडेट के बारे में। दूसरी अपडेट यहाँ पर है केवीएस की नई भर्ती के बारे में। आपको बता दें हाईकोर्ट ने अभी हाल ही में एक आदेश दिया हुआ है केंद्र सरकार को और केवीएस को कि केवीएस के जितने भी विद्यालय हैं वहां पर विशेष शिक्षकों की जो भर्तियां हैं की जाए, और ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं परमानेंट भर्ती की जाए। और एक विद्यालय में 2 पद सृजित करने के लिए कहा गया है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने आदेश तब दिया जब केवीएस ने बताया कि उसने अपने सभी स्कूलों में कम से कम 2 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति का प्रस्ताव केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को भेजा है। कुल मिलाकर के हाईकोर्ट की तरफ से 8 हफ्तों का टाइम दिया गया है। 8 हफ्तों का टाइम दिया गया कि 8 हफ्ते में इन पदों को सृजित करो, और सृजित करने के बाद इसकी प्रक्रिया आगे अपनी की उसकी पूरी प्रक्रिया जो है हाईकोर्ट में बताना है, रिपोर्ट पेश करने का भी आदेश दिया है। अब अगली जो सुनवाई होगी 7 मार्च को यहाँ होनी है, और 7 मार्च को सारा कुछ अपडेट वहां पर देना है। तो कुल मिलाकर के आपके लिए खुशखबरी कि यहाँ पर जो विशेष टीचर होते हैं, स्पेशल एजुकेटर है, उनकी यहाँ पर भर्तियां देखने को मिलेगी आने वाले 2 से 2.5 महीनों के अंदर। तो फिलहाल आप सबके लिए खुशखबरी है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।